अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को। आज का जो लेक्चर है उसको हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। दो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मेजर्स ऑफ लोकेशंस को हम रिवाइज करते हैं। मेजर ऑफ लोकेशन हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसी टिपिकल वैल्यू जो पूरी डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती हो, यानी एक सिंगल वैल्यू पूरे डेटा सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो, वो सिंगल डेटा वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन, और उसकी डिफरेंट टाइप से इसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में अगर आप देख लें तो ये एक एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें हमने दो डेटा सेट लिए हैं, 48, 52, 60, 60, 60, 68, 72। दूसरा जो डेटा सेट है B, 0, 10, 60, 60, 60, 110, 120। यहाँ अगर आप इसको देख ले तो इन दोनों डेटा सेट की जो मीन, मीडियन, मॉड है, मीन, मीडियन यानी मेजर ऑफ लोकेशन की जो वैल्यूज है वो क्या है, 60, दोनों डेटा सेट के लिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये आपके पास 60 आएगा। तो फर्ज करते हैं अगर हमें डेटा सेट ना दिया हो और हमें गिवन हो कि 2 डेटा सेट है, 3 डेटा सेट है, 4 डेटा सेट है, उन सब की मीन जो है वो क्या है, 60 है, तो हमारे जहन में डायरेक्ट क्या आएगा, हम यही सोचेंगे कि वो जो 3 या 2 डेटा सेट है उनकी वो 3 या 2 डेटा सेट सेम है, एक जैसे हैं। सो मेजर ऑफ लोकेशन आपको सेंट्रल एवरेज वैल्यू देता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्प्रेडनेस ऑफ डेटा को नहीं बताता। अगर आप डिटेल में देखें और आप इस डेटा सेट को देखें तो इसकी जो स्प्रेडनेस है, डेटा की जो स्प्रेडनेस है कि ये कितना स्प्रेड हुआ है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी स्प्रेड है, दूर गई है, ठीक है, स्कैटर्ड है, तो ये 48 फिर 50 फिर 52, 60, 60 और 68 फिर 72 तक ये। लेकिन इस दोनों डेटा सेट में क्या है कि जो सेट बी है, जो डेटा सेट बी है, इसमें अगर आप देख ले तो इनकी वैल्यू सेट ए की निस्बत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ज़्यादा स्प्रेड है एक दूसरे से। 0 से 10 तक, फिर 10 से डायरेक्टली 60 पे गया है, और फिर 60 से 110 पे, और 110 से 120 पे, और इनके दरमियान जो स्प्रेडनेस है वो कम है, यानी 48 से 52 गया है, फिर 60, और फिर 60 से 68 और 72। तो ये जो स्प्रेडनेस है, इसकी जो डिफरेंसेस है दो डेटास के अंदर, वो जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस हमें मेजर ऑफ लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकती। वो हमें ये नहीं बताती कि इनकी जो स्प्रेडनेस है वो डिफरेंसेस क्या है। तो इस वजह से एक नई मेजर्स करने की ज़रूरत थी, जिसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, यानी डेटा की जो स्प्रेडनेस है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसकी पैमाइश करते हैं। तो उसमें से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स और इसकी मेथड्स है टू कैलकुलेट स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा। तो सबसे पहले जो सिंपल है वो हमारे पास क्या है, रेंज। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको हम क्वार्टाइल डिविएशन भी कहते हैं, मीन डिविएशन, और फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो कॉमन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो है। अब सेकंड एग्जांपल को देख ले। रेंज से पहले ये जो आपके पास डेटा C है और डेटा D है, इसमें अगर आप देख ले 2, 4, 6, 8, 10, अगर मैं इसकी रेंज फाइंड करता हूं तो रेंज की जो डिफिनीशन है वो हमारे पास क्या है कि रेंज बराबर होता है किस चीज के, जो डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, यानी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू डेटा में क्या है 10, माइनस इसमें क्या है 2, तो इसकी स्प्रेडनेस क्या आ गई 8। और अगर इसी सेकंड डेटा में अगर आप इसका भी मालूम करेंगे तो इसमें भी लार्जेस्ट 10 है और स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो इसका भी रेंज आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। अब रेंज क्या करता है, रेंज दोनों डेटा सेट चूंकि एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों का रेंज क्या आ रहा है, सेम आया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये किस वजह से, रेंज हमें
डिस्पर्जन दे देता है, लेकिन इस रेंज में क्या कमी है, इस पे जो क्रिटिसिज्म होती है वो क्या होता है कि जो रेंज है वो आपको डेटा का पैटर्न नहीं बताता कि इसकी स्कैटर्डनेस या इसकी स्प्रेडनेस का जो पैटर्न है वो क्या है। यानी अगर आप यहाँ देखें तो इसमें 2 वैल्यू का डिफरेंस आया है हर डेटा वैल्यू के दरमियान, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप देख ले तो 2 है, फिर इसका पैटर्न चेंज है, ये 6 और फिर 6 फिर 6 और फिर 10, दो डेटा सेट्स जो है वो उनका पैटर्न डिफरेंट है स्प्रेडनेस का। एक्सट्रीम वैल्यूज वो दरमियान की सारी वैल्यूज रेंज उसको इग्नोर करता है, ठीक है। तो इसी तरह इस वजह से फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि कुछ मिडिल वैल्यूज को भी ले लेता है, सिम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी, लेकिन हमारा जो फोकस है वो हम करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर इस कोर्स में। इन बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो करके इंशाल्लाह आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल हमारा जो कोर्स है जो हमने शुरू किया है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसमें ये जो हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखें व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस द मीन ऑफ द square, the mean of the square of deviations of all the observations from their mean. Observation means data values, ठीक है। इसका क्या मतलब है, observations को हम कहते हैं data values, ठीक है। जो data values आपके पास है, ये जो आपके पास data values है, ठीक है, from their mean, यानी उसके mean से जो squared deviation है उसका जो mean होगा उसको हम कहेंगे वेरिएंस। उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ये है समेशन, सम के लिए यूज होता है समेशन एक्स आई मींस डेटा वैल्यूज x1 x2 x3 x4 माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये xi और x बार को हम क्या कहते हैं, इस xi और x बार को हम कहते हैं xi माइनस x बार। ये क्या है, ये है डिविएशन, इसको हम कहते हैं डिविएशन, xi माइनस x बार, यानी डिविएशन फ्रॉम व्हाट, डिविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। तो जो इनका डिफरेंस है डेटा का मीन के साथ, इसको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द मीन। तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस, तो इसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या है, समेशन xi डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास मीन का फार्मूला है ना। तो हम किसी भी मीन डेटा की मीन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं फॉर इंडिविजुअल डेटा। तो यहां पर आपके पास क्या है, मीन है किसका, डिविएशन का मीन, स्क्वायर डिविएशन के मीन का मीन आपने फाइंड किया है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये किस डेटा के लिए, इंडिविजुअल डेटा। हमने 3 टाइप्स ऑफ डेटा को डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में। एक हमारे पास होता है इंडिविजुअल डेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा सेट दिया हो, इस तरह का डेटा हो, उसमें कोई फ्रीक्वेंसीज ना हो, ठीक है। और एक होता है डिस्क्रीट डेटा, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्क्रीट डेटा वो होगा जब आपके पास क्या हो, डेटा इन डिस्क्रीट डेटा, कोई डेटा गिवन हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, ठीक है। और फिर ग्रुप डेटा होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा भी उसमें आ जाता है, जिसको ग्रुप डेटा भी कहा जाता है, जिसमें आपको ग्रुप दिया हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई हो, ठीक है। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल डेटा है तो उसके लिए हम 2 टाइप के फार्मूले वेरिएंस के यूज कर सकते हैं, एक ये है और दूसरा क्या है, xi का स्क्वायर यानी डेटा का पॉइंट्स उनका स्क्वायर माइनस x बार उसके मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ग्रुप डेटा के लिए या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ग्रुप डेटा आर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास डिस्क्रीट डेटा भी आता है और कंटिन्यूस डेटा भी आता है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो। वेरिएंस समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन fi, या i लिखते हो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, समेशन xi का स्क्वायर मल्टीप्लाई f डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस मीन का स्क्वायर। अब ये है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन SD इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। कैसे, स्क्वायर रूट वेरिएंस का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपके पास जो फार्मूला वेरिएंस का है उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा ले, तो जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल डेटा है तो ये लिखेंगे
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ आपके पास आ जाएगा समीशन, यहाँ पर समीशन का साइन भी है, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज कर दें। अच्छा, यहाँ एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है 2, 4, 6, 8, 10 जो सी डी में मैंने डेटा लिया था उसी में से एक एग्जांपल सिंपल सा लिया है। ये कौन सा डेटा है? दिस इज इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा, ये इंडिविजुअल डेटा है, ठीक है। अब यहाँ देखें हमने क्या करना है, हमें यहाँ से डेटा को हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 वर्टिकल, आपने इसको लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, चूंकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है इसका? इसके लिए आपके पास फार्मूला है वेरिएंस का, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ देखिए गौर से इसको समझ ले, समेशन यानी सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज डिविएशंस फ्रॉम द मीन, ठीक है, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने xi माइनस x बार फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे xi माइनस x बार, और उसके बाद आपने क्या करना है, xi माइनस x बार का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, x बार चाहिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बार क्या है, मीन है। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन, सिंपल डेटा हो तो समेशन n xi डिवाइडेड बाय n। अब इसको सम करें, 6, 4, 2, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, समेशन xi आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय हेयर n क्या है, हेयर n इज इक्वल टू, गिन लो इसको, 1, 2, 3, 4, 5, n की वैल्यू क्या है, डेटा वैल्यू हमारे पास 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, x बार क्या होगा, 6 पे डिवाइड 5 पे डिवाइड करें तो ये आपको क्या देगा, 6। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करेंगे। तो मीन हमारे पास फाइंड हो गया। अब देखिए xi आपके पास फर्स्ट वैल्यू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, ठीक है। फिर 4 माइनस 6 मीन है, और 4 ये xi माइनस x बार की वैल्यू 6 है तो ये -2 आ जाएगा। xi 6 है, माइनस x बार क्या है 6 इज इक्वल टू 0, -6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 10 और मीन को माइनस करे क्या आ जाएगा, 4। अब इसका स्क्वायर लेना है, तो -4 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो +16 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 0, 2 का स्क्वायर 4 और ये 16। तो समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज xi माइनस x बार का स्क्वायर किसके बराबर है, 16 प्लस 4 20 और प्लस 16 प्लस 4 20 20 ये 40 हो जाएगा। तो आपके पास वेरिएंस का फार्मूला ऑलरेडी हमने लिखा है, वेरिएंस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 40, और n हमारे पास क्या है, n हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 5, इसको गिन ले तो ये 5 डेटा है, तो डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 8 जा, तो वेरिएंस क्या होगा 8। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, और जब आप इसको मजीद लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, स्क्वायर है तो एक स्क्वायर रूट के साथ बाहर आ जाएगा और ये दूसरा अंदर, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। एक चीज़ याद रखें, जब आपको क्वेश्चन में कहे, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या इंडिविजुअल डेटा हो, दोनों केसेस में अगर आपको कहे कि फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसके लिए भी आपने पहले वेरिएंस फाइंड करना है और उसके बाद आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों फाइंड करने को कहे, आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये जहन में रखें। अच्छा, सेकंड डेटा हमने लिया है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या है, ये मैंने पहले भी समझा चुका हूं, जब आपको नंबर्स गिवन हो, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, तो इस टाइप के डेटे को हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। ये कौन सा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा, या इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, तो इसके लिए भी आपने सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो चूंकि इसमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स यानी एफ आई एक्स आई भी आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय समेशन एफ या समेशन
एफ आई। तो सबसे पहले आपने ये आपके पास क्या है, दिस इज एक्स आई, इसको सम करें, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी, इसको सम करें, समीशन एफ को, या एफ आई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन सबको जब आप सम करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं मेजर ऑफ लोकेशन में, ठीक है। तो जब आप इसको सम करेंगे तो ये आपको क्या देगा, 204 देगा, जब आप इस सबको ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, चूंकि आपको समीशन एफ एक्स चाहिए, एफ ये है और एक्स ये है, तो इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग सबको आपस में, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई एक्स या एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। तो करे क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 36 से 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 94 से 94, 2 मल्टीप्लाई 48 से 96 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 15 से 45 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 7 से 28 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये 6। समीशन एफ एक्स चाहिए आपको, तो समीशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, इन सब को आपने सम करना है, जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 284, ठीक है। इस एग्जांपल को आप मेजर ऑफ लोकेशन की जो वीडियो है वहां से भी आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, आपने सबसे पहले फाइंड करना है 284 डिवाइडेड बाई 204। जब आप मीन फाइंड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से आपको मिलेगा 1.39, ठीक है, जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीन आ गया। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे हम लगा लेते हैं, यहाँ देखें, वेरिएंस इज इक्वल टू, ग्रुप डेटा है यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। दो फार्मूले हैं, आप दूसरे से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा जो मैंने डिफिनीशन में यूज किया है। तो आपको जो भी इजी लगता है, मेथड सेम है, आप क्वेश्चन को ना सीखे, मेथड को फोकस करें कि आपने कैसे फाइंड करना। देखिए मैं तरतीब से जा रहा हूं, मुझे मीन चाहिए तो सबसे पहले मैंने मीन फाइंड कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स आई और एक्स बार का डिफरेंस चाहिए। तो एक्स बार तो मेरे पास है, लेकिन एक्स आई से मैंने इसका डिफरेंस निकाला और उसको फिर स्क्वायर करना है। तो एक कॉलम आप यहाँ पे मजीद ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, और उसके बाद मुझे उसका स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं लिख लूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार, इसके साथ एफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स आई मेरे पास क्या है, 0 है, तो 0 माइनस एक्स बार क्या है, एक्स बार 1.39 है, ठीक है। तो 1.39 माइनस करेंगे तो माइनस 1.39 बनेगा, यही। अब मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। वीडियो को थोड़ा सा पास कर लें, तरतीब मैंने समझा दिया है, मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेता हूं ताकि टाइम बच सके, ठीक है। अच्छा, ये मैं सॉल्व कर चुका हूं, यहाँ पे देखें 0, यानी आपने क्या करना है, एक्स आई से आपने एक्स बार माइनस करना है। तो एक्स आई आपके पास 0 है और एक्स बार हमने फाइंड कर दिया है, यहाँ पे 1.39 है, तो हर एक्स से आपने 1.39 माइनस करना है। तो 0 से करेंगे तो माइनस 1.39 आएगा, 1 से करेंगे तो माइनस 0.39 आएगा, 2 से माइनस करेंगे 2 माइनस 1.39 करेंगे तो 0.61 आएगा, 3 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, 2.61 आएगा, 4 माइनस 1.39 करेंगे तो 3.61 आएगा। सिमिलरली 5 से करेंगे तो 4.61 आएगा और 6 से करेंगे तो 5.61 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 1.9321 आएगा, इसको स्क्वायर लेंगे तो 0.1521 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास इसके स्क्वायर से कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगी, यानी हर एक का स्क्वायर लेंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फार्मूले में हमने एफ मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस पूरे इसके साथ हमने एफ मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आपके पास क्या है, देखो ये एफ है, ये, तो ये एफ आपने लेकर जाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को इसके साथ करना है, ठीक है। तो जब आप इस कॉलम को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.9321, तो जब आप इसके साथ 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
ये हमारे पास आएगा 36 मल्टीप्लाई 1.9321। जब आप ये करेंगे तो इसे हमें क्या मिलेगा 69.5556। ठीक है, फिर 94 एफ का 94 उठाकर आपने इसके कारस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ। ठीक है, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14.2974 मिल जाएगा। फिर आपने 48 को उठाना है और इसके कारस्पॉन्डिंग इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमें कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगे। इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस वन को इसके साथ करें, तो ये देखें ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फार्मूला हम पहले से लिख चुके हैं, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो देखें ये वाला आपके पास कॉलम ये है, तो इन सब को सम करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 390.3484। अब इन वैल्यूज को हमारे पास जो फार्मूले में वैल्यूज चाहिए थी, ये वाली वैल्यू चाहिए थी और डिवाइड में समीशन एफ चाहिए था, तो वो हमें हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी जगह समीशन की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू 390.3484 डिवाइडेड बाय 204। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, वेरिएंस इज इक्वल टू, ये हमें दे देगा 1.9134, ये हमें वेरिएंस देगा जब आप इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चूंकि मैंने अभी अभी किया है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा किसका, वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट होगा वेरिएंस का, तो वेरिएंस का है 1.9134 और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे कैलकुलेटर यूज करके तो ये 1.3882 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इसको मैंने राउंड किया है, अप्रॉक्सीमेटली आपको स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था। अब आपके पास तीसरा जो ग्रुप डेटा है, जिसको कंटिन्यूस डेटा भी हम कहते हैं, लेकिन तब जब उसके लोअर और अपर बाउंड्री दो डिफरेंट क्लासेस के सेम हो, ठीक, कंसेक्यूटिव क्लासेस के। तो यहाँ देखिए उसका भी तरीका यही है, सारा कैलकुलेशन आपने ये करना है। मैं इसी में आपको एक हिंट दूंगा, एक एग्जांपल कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूंगा, उसमें सिर्फ डिफरेंस है कि आपने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है। वो कॉलम क्या होगा, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे एक ग्रुप की फॉर्म में गिवन होगी और वो ग्रुप जो है वो आपने इस तरह उसकी मिडिल वैल्यूज निकालेंगे, एक कॉलम ज्यादा हो जाएगा, बाकी यही रिपीटिशन है। ठीक है, प्रोसीजर का आप इसको नोट कर ले, मैं तब तक बोर्ड को साफ करता हूँ, वीडियो को पॉज कर दे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ग्रुप डेटा जो आपके पास होगा उसका आप स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिख दिया है, इसमें क्लासेस गिवन है 0 to 2, 3 से 5 तक, 6 से 8, 9 to 11, 12 to 15 और कारस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब आपके पास ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो क्या है, वेरिएंस फाइंड करने का, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इसको आई लिखते हैं या समेशन एफ लिखते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब मुझे इस फार्मूले को मद्देनजर रख के मैंने कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, चूंकि ये ग्रुप डेटा है, मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, तो मैं एक्स बार फाइंड करूंगा। एक्स बार फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक्स बार का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ग्रुप डेटा का एफ एक्स यानी एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसके लिए मुझे एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो एक्स मेरे पास है नहीं, क्लासेस है, तो सबसे पहले मैंने एक्स फाइंड करना है। गौर से देखें इस एग्जांपल को, क्योंकि आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, 0 to 2 एक्स फाइंड करने का मतलब है मिडल वैल्यू या मिड वैल्यू, बी हम इसको कहते हैं एक्स आई। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इस क्लासेस को ऐड करें, 0 प्लस 2 डिवाइड, कितनी वैल्यूज ऐड की है, दो वैल्यूज ऐड की है, तो डिवाइड बाय 2 मींस इन दोनों का आपने एवरेज फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 2, 0 प्लस 2 से 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय 2 से 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपने सारी क्लासेस के लिए ये रिपीट करना है, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 से क्या आएगा 4। सिमिलरली इसके लिए करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 8 14 डिवाइड बाय 2 7 आ जाएगा, और इसके लिए करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसके लिए करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने समेशन, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसके लिए एक्स और एफ का प्रोडक्ट चाहिए,
तो मेरे पास एक कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई का, ठीक है। ये मैं बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करे 17, 6 4 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 2 10 ज़ा 20 और 1 13 ज़ा 13। इसका समीशन एफ एक्स ये आपने निकालना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार, ये तो मेरे पास एक्स बार के लिए रिपीट हो गया। अब मुझे ये चाहिए, देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये कॉलम बन जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, उसका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। उससे प्रोडक्ट करना है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास एक कॉलम बनेगा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप ये निकालेंगे तो इसका सम, तो ये मैंने पिछले डिस्क्रीट में किया है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। यही रिपीटिशन है, इसमें सिर्फ ये एक नया था जो कि हमने समझा दिया। तो बाकी आपने डिस्क्रीट डेटा जो आपने इससे पहले एग्जांपल किया है उसी में से आपका सारा प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने होमवर्क में करना है, इसको ट्राई करें, समझना आ जाए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर लें। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपकी रहनुमाई की जाएगी। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।